जय श्री राम मित्रों। सुंदर कांड के चमत्कारिक रहस्य श्रृंखला में आज हम आगे के दोहों के जानेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो चलिए शुरू करते हैं आज के दोहे। देह बिसाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। भावार्थ, देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हा सुनिए पुकारा, एहिन अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। भावार्थ, हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। भावार्थ, साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहिन सिरिजा, जरा न सो तेही कारण गिरिजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। भावार्थ, शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाए खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनकसुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरी। भावार्थ, पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवनसुत लयऊ। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे हु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ सम संकट भारी। भावार्थ, जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। आथ उस विरध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत कथा सनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मास दिवस महुआ नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जयत नहीं पावा। भावार्थ, हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखों प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी सीतली भई छाती, पुनि मो कहु सोई दिनु सो राती। भावार्थ, हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात, जनकसुत ही समुझाए करी बहु विधि धीरजु दीन्ह। चरण कमल सिरु नाय कपि गवनु राम पहिंकीन्ह। भावार्थ, हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजेसी भारी,
गर्भ स्रवहि सुनी निसिचर नारी। नाघी सिंधु एहि पार ही आवा। सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा। भावार्थ, चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हे सी रामचंद्र कर काजा। भावार्थ, हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी। तलफत मीन पाव जिमी बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा। भावार्थ, सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। भावार्थ, तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। भावार्थ, उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधी पाई। मधुबन के फल सखिन की काई। यही विधि मन विचार कर राजा। आए गए कपि सहित समाजा। भावार्थ, यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आए सबन ही नावा पद सीसा। मिलेउ सबन ही अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी। राम कृपा भा काजू विशेषी। भावार्थ, सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजू कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राणा। सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ कपिन्ह सहित रघुपति पहीं चलेउ। भावार्थ, हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन्ह जब आवत देखा, किए काजू मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे द्वौ भाई। परे सकल कपि चरण ही जाई। भावार्थ, श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। भावार्थ, दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनो रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। भावार्थ, जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई बिजई बिनई गुण सागर। तासु सुचसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सबु काजू।
जन्म हमार सुफल भा आजू। भावार्थ वही विजयी है, वही विनी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवनसुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। पवनतनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति ही सुनाए। भावार्थ हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हियम लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। भावार्थ वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के हिन बाट। भावार्थ हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किंवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। जय श्री राम मित्रों, आज के दोहे यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।